देश में जनता कुछ और चाहती है, पर ये सरकार जो है ये सिर्फ उद्योगपतियों तक बिक गई है, उद्योगपतियों के हाथों बिकी हुई है सरकार। अगर इस सरकार पे विश्वास करते हो तो आप अभी बहुत भोले हो। ये सरकार विश्वास करने लायक नहीं है। ये सरकार मुंह में तो राम बोलती है, बगल में छुरी है और ये छुरी से मारने का काम करती है। ये सरकार झूठी ये सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है ये मोदी सरकार। जिस तरीके से हमारे समाज में जो अल्पसंख्यक लोग जो वक्त हजारों साल से वो करते आए हैं, समाज के लिए भले के लिए करते आए हैं, पर अगर ये गवर्नमेंट अगर उसी प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सरकार अपने अंडर लेकर अगर वो प्राइवेट जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी को वो बेच देगी, जो गरीब मजदूर जो दिल्ली में आके मिठाई बांटेगा वक्त के पार्लियामेंट के बिल में, ये क्या मजाक। नमस्कार, आप देखें इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। बीते दिन जिस तरीके से देखा गया कि वक्फ को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में मुस्लिम समाज के द्वारा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया गया, लेकिन उसके बाद आज पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो पेश कर दिया गया और उसको लेकर वोटिंग भी चालू हो गई हैं प्रक्रियाएं। उसी को लेकर बात करेंगे आज लोगों से कि आखिर किस तरीके से देख रहे हैं वो लोग। एक तरफ मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इसमें खुशियाँ मनाएं, तो वहीं जो दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा तबका है, ऑर्गेनाइजेशन से वर्ग है, पार्टियां हैं जो इसके अगेंस्ट में उनका कहना है कि अगर सरकार अब इसको पास कर देती है तो हम लोग पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। इसको लेकर बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं सबसे पहले तो इसको? देखिए, जय भीम इंकलाब, मेरा नाम पुष्पराज है और मैं JNU का स्टूडेंट हूँ और NSY से नेशनल कोऑर्डिनेटर। जैसा कि आज 2 तारीख को वक्फ बिल जो पेश किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा पार्लियामेंट में, मेरा बस इतना ये कहना है कि जिस तरीके से हमारे समाज में जो अल्पसंख्यक लोग जो वक्फ हजारों साल से वो करते आए हैं, समाज के लिए भले के लिए करते आए हैं, पर अगर ये गवर्नमेंट अगर उसी प्रॉपर्टीज़ को जो समाज में गरीब और समाज में जो लोग हैं उनके भले के लिए अगर वो प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सरकार अपने अंडर लेकर अगर वो प्राइवेट जो उद्योगपति हैं अडानी अंबानी को अगर वो बेच देगी, बहुत जैसे आप देख रहे हैं हाल ही में जैसे गुजरात में पोर्ट के नाम पे, मुंबई में डेवलपमेंट के नाम पे जो इतने जो हजार जो करोड़ों की जो संपत्ति उसको कितने कम दामों में बेचा गया है और दे दिया गया है, तो ये बहुत गलत बात है। तो मैं यही कहूँगा कि जो अल्पसंख्यक लोग जो अपने समाज के भले के लिए जो वक्त जो प्रॉपर्टी करते हैं, चाहे वो घर हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, तो वो उनके लिए ही रहनी चाहिए, उनके भले के लिए होनी चाहिए, उनके समाज के भले के लिए होनी चाहिए। लेकिन जो कई तरफ देखा जा रहा है कि कई सारे जो वर्ग है माइनॉरिटीज़ के, अभी थोड़ी देर पहले बात, वो लोग इसके फेवर में मिठाई बांट रहे हैं कि हाँ होना चाहिए। देखिए, मेन बात है कि देखिए आपको मैं बता दूं आज के डेट में समाज में जिस तरीके से माइनॉरिटी तक जो साइडलाइन किया गया है वो तो खुल के बाहर भी नहीं आ पा रहा, घर के बाहर वो नहीं आ पा रहा है। किस तरीके से आपने हाल ही में देखा था यूपी में चुनाव के टाइम पे, वहाँ पे बंदूक से उनको डराया जा रहा है, घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है। वो कहाँ मतलब आपको दिल्ली में आके यहाँ पे मिठाई बांटेंगे? क्या लग रहा है आपको कि जो गरीब मजदूर जो दिल्ली में आके मिठाई बांटेगा वक्त के पार्लियामेंट के बिल में, ये क्या मजाक है? ये तो एकदम मजाक, सिलसिलेवार तो मजाक की बात है। वो कुछ लोग होते हैं बिकाऊ लोग होते हैं, कुछ लोग जो बिके हुए लोग होते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे बैठे मलाई खा रहे हैं, वो आके मिठाई बांट रहे हैं। किनके पास इतना मिठाई हो गया है कि दिल्ली में आके मिठाई बांटेंगे? अच्छा, तो इसको लेकर ही यूपी के अंदर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है सरकार की तरफ से। सरकार को कहना शंका है कि हो सकता है दंगे बढ़ गए, क्योंकि दिल्ली में भी ऐसी स्टेटमेंट दी गई थी कि पूरी दिल्ली को शाहीन बाग जैसा बना दिया जाएगा। तो ये बार बार वायलेंस की बात देखिए, हमारे देश में जब भी कोई भी ऐसा जो समाज हमेशा हमें अपने मांगों के लेके जो सड़कों पे उतरा है, आंदोलन हुआ है, ये कोई नया नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई समाज अपने हक हुकूक के लिए अगर अपने जायज़ बातों को लेके अगर सड़कों पे उतरता है, अपने आंदोलन करता है, तो उनका अधिकार है। हमारे देश में सबको बोलने की आज़ादी और अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन करने के लिए भी आज़ादी है। जैसे कि किसान इतने समय से आंदोलन कर रहे थे ना, पर ये सरकार झुकी, किसान बिल को वापस लिया, तब भी बोला कि MSP देंगे, पर MSP देने का वादा कर भी ये सरकार मुकर गई है। तो ये सरकार झूठी ये सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है ये मोदी सरकार, जो कि सिर्फ लोगों को झूठ बोलती है। बस यही मैं कहूँगा। लगता है सर, अगर MSP जिसको लेकर बात हो रही है कॉन्फ्रेंस में, आपने MS की बात की, लेकिन वक्फ बिल अब क्या लग रहा है पास अगर आज हो जाता है तो जो बात की जा रही है प्रोटेस्ट पूरे देश में किए जाएंगे, बात वही आ रही है, हिंसा का डर वही है कि देखिए इस देश में जनता कुछ और चाहती है, पर ये सरकार जो है ये सिर्फ उद्योगपतियों तक बिक गई है, उद्योगपतियों के हाथों बिकी हुई है सरकार।
उद्योगपतियों को धन प्रॉपर्टीज दे के उनसे चंदा उगाही करके चला रही है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड में जो इतना करोड़ों करोड़ जो चंदा लिया है, वो चंदा लेने का कहाँ से आया है? उनको प्रॉपर्टीज दिया तभी तो चंदा आया है। अब ये कल को अगर उनको प्रॉपर्टीज नहीं देंगे तो किस बात का चंदा मिलेगा आने वाले चुनाव के लिए? अभी से आने वाले जो बीजेपी सरकार 24 घंटे सिर्फ चुनाव के मोड में रहती है, वो आने वाले चुनाव के लिए चंदा लेने के लिए ये अभी से उसके जुगाड़ में बैठी है कि कैसे प्रॉपर्टीज दे और चंदा ले। हाँ, आपने बात की प्रॉपर्टीज लेंगे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया अभी बीजेपी वालों ने लास्ट कि हम लोग तो 2025 तक की जितनी भी वक्फ के नाम संपत्ति है उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, टच भी नहीं करने वाले। अरे यार देखिए, अगर भाई मेरे मैं आपको बताऊं कि अगर आप बीजेपी की बातों पे विश्वास करते हो तो विश्वास करके ये जो किसान आंदोलन कर रहे थे 2 साल से, जहां पे हजारों किसान मर गए और इन्होंने बोला, वादा किया कि हम एमएसपी देंगे, मूल्य जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, पर उनको अभी उनके 2 साल उसके फिर वापस भी हो गए, अभी तक एमएसपी नहीं दिया। तो भाई अगर इस सरकार पे विश्वास करते हो तो आप अभी बहुत भोले हो। ये सरकार विश्वास करने लायक नहीं है। ये सरकार मुंह में तो राम बोलती है, बगल में छुरी है और ये छुरी से मारने का काम करती है।